Jai Gurudev students, today's work of EPS class 5th chapter 2 on the move again। बेटा कल हमने आपको इस चैप्टर की रीडिंग करने के लिए बोला था, आप सबने कर ली होगी। आज हम आपको इस चैप्टर की समरी बताएंगे कि इस चैप्टर के अंदर है। इस चैप्टर के अंदर सुधा चंद्रन के बारे में बताया गया है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सुधा चंद्रन का जन्म भारत के केरल राज्य में 21 सितंबर 1964 को हुआ था। उनका जन्म मुंबई में स्थित एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। वहीं से उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा ग्रहण की। मात्र 3 वर्ष की आयु में सुधा ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य सीखना प्रारंभ कर दिया। शीघ्र ही वह भरतनाट्यम की एक शास्त्रीय नृत्य के सबसे होनहार विद्यार्थियों में से एक बन गईं। सुधा चंद्रन उस समय मात्र 16 वर्ष की थीं जब उनके माता पिता छुट्टियों में दक्षिण यात्रा की सैर पर गए। उनकी वापसी की यात्रा के समय उनकी बस एक ट्रक से टकरा गई। यह एक भयानक दुर्घटना थी और इस दुर्घटना में सुधा के पैर की हड्डी टूट गई। दुर्भाग्यवश खंडित पैर संक्रमित हो गया और अंत में उसे काटना पड़ा और उन्हें एक कृत्रिम पैर लगाया गया। जब वो अपने माता पिता के साथ लौट कर आ रही थी तो उनकी बस का एक्सीडेंट हो गया और उसमें उनके पैर में जो थी उनके पैर की हड्डी टूट गई और उनका पैर खराब हो गया और उसमें उन्हें उनका पैर काटना पड़ा और उसकी जगह एक नकली पैर लगाना पड़ा। सुधा ने अपना नृत्य का सबक जारी रखा। कृत्रिम पैर के साथ यह कार्य बिल्कुल भी आसान नहीं था। उनकी मजबूत इच्छा शक्ति और कठिन परिश्रम असर हुआ। अति शीघ्र ही उन्होंने दर्शकों के सामने फिर से नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। जल्द ही वह बहुत लोकप्रिय हो गईं। उनकी जीवन कथा से प्रेरित होकर 1982 में मयूरी नामक एक तेलुगु फिल्म निर्मित हुई। सुधा ने इस फिल्म में स्वयं अभिनय किया। तत्पश्चात वर्ष 1986 में इस फिल्म का नाचे मयूरी के नाम से हिंदी में पुनः निर्माण किया गया। सन 1995 में इन्होंने रवि, जो फिल्म लाइन में हैं, उनसे विवाह किया। इसके पश्चात भी सुधा ने अनेक फिल्मों में अभिनय किया। उसके द्वारा अभिनीत टीवी धारावाहिक का प्रसारण अनेक देशों में किया जा चुका है। सुधा चंद्रन का नाम एक अभिनेत्री अथवा नर्तकी की तुलना में बहुत ऊपर है। तो स्टूडेंट्स, ये थी सुधा चंद्रन की स्टोरी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।